हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखेंगे लेसन 11 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट क्या होती है? आपने देखा होगा, आप अपने आसपास की चीज़ों को दिन में देख पाते हैं। कब देख पा रहे हैं? दिन में, क्योंकि दिन में क्या है? सनलाइट है। सन से लाइट आ रही है, जिसके कारण रोशनी में हमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं। आप अपने आसपास स्कूल जाते हैं, वहाँ पर अपने घर पर हर चीज़ देख पा रहे हैं। बट अगर आपको मैं कम्प्लीटली डार्क रूम में भेजूँ तो उसमें क्या होगा? आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से अंधेरा होगा तो आपको वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप वहाँ पर कोई कैंडल जला लेंगे, कोई टॉर्च जला लेंगे या कोई बल्ब जला लेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो हमने क्या सीखा? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो टॉर्च से आप उसके बल्ब से देख सकते हैं, सन की लाइट से देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सनलाइट रहती है तो हमें सब कुछ आराम से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट देते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन है, बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल है, इन सब की अपनी लाइट होती है, तो ये क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट नहीं देते, आपकी बुक अपने आप उसमें लाइट नहीं जलती, ग्लास में लाइट नहीं जलती, तो जिस चीज़ों में अपने आप से लाइट नहीं जलती, चेयर, टेबल, शू, पेंटिंग, वो कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम सीखेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जिन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट के आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, पूरी तरह से लाइट पास होती है, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पार्शियली देख सकते हैं, देख तो सकते हैं लेकिन हमें क्लियरली कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ये कॉपी देखिए, इसके आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ। जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ग्लास देखिए, इसके आर पार आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं आप इसके आर पार, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार सिर्फ आप पार्शियली देख पा रहे हैं, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, पार्शियली देख पा रहे हैं, तो वो क्या है? ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी हमने समझा कि ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम नहीं देख पाते, यानी कि जिनसे लाइट पास नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा शैडोज़ बनाते हैं। शैडोज़ मतलब छाया बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कई बार बैठे हैं, ऐसे अपना हैंड ऊपर करिए, एक ब्लैक ब्लैक से पैचेस आ जाते हैं, डार्क पैचेस आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? शैडो। शैडो किसी पर भी बन सकती है, पेपर पर, फ्लोर पर, बिग बिल्डिंग पर, किसी पर भी शैडो बन सकता है। अब उसे समझने के लिए मैं आपको भी एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। लीजिए, मेरे पास ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक साइड से लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये देखिए, इसके नीचे इसकी क्या बन रही है? ये डार्क सा पैच बन रहा है। ये क्या है इसका? ये इसका शेडो है। ये क्या है इसका? ये जो लाइन सी आपको दिख रही है डार्क सी, ये क्या है इसका? ये इसका शैडो है। तो इसको कहते हैं शैडो। शैडो को बनने के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है, मतलब जिस पर शैडो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन। सो ये टेबल क्या है? ये टेबल एक स्क्रीन है जिस पर ये शैडो फॉर्म हो रही है, जिस पर ये शैडो बन रही है। तो हमेशा शैडो, चाहे वो फ्लोर पर बने, आप किसी पेपर को, किसी कार्डबोर्ड शीट को रख दो पीछे, या किसी बिल्डिंग पर बने या टेबल पर बने, तो वो क्या कहलाती है उसकी? वो इसकी स्क्रीन कहलाती है। दूसरी बात, शैडो का हमेशा साइज़ चेंज हो सकता है, मीन्स बड़ा या छोटी, देखो कितनी बड़ी सी हो गई और यहाँ से पास गई मैं तो कितनी छोटी सी हो गई। तो शैडो पर जिस तरह से लाइट पड़ती है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ चेंज हो सकता है, बट उसकी शेप चेंज नहीं होती है। शेप जिस साइड से लाइट आ रही होगी, जो शेप उसकी बन रही होगी, वो सेम शेप ही रहती है। आपका पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे में क्या होता है कि दो बॉक्सेस कार्डबोर्ड के लीजिए, दोनों उसमें से एक बॉक्स दूसरे के अंदर स्लाइड कर दे, मतलब उसके अंदर घुस सके और उनके बीच में गैप भी ना रहे।
एक साइड को आप एक अपोजिट फेस पे लार्जर बॉक्स के एक बीचों बीच होल कर लीजिए, ठीक है। और जो दूसरा स्मॉलर बॉक्स था उसे मिडल से स्क्वायर कट करके उसमें एक ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए, लाइक दैट। उसके बाद स्मॉलर बॉक्स को लार्जर वन के अंदर जिस पे आपने होल किया था ऐसे फिक्स कर लीजिए। इस तरह से आपका पिन होल कैमरा तैयार हो जाएगा। अब इसके थ्रू आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, खासकर सन को देख सकते हैं जबकि वो शाइन कर रहा हो। आप एक्लिप्स देख सकते हैं, सोलर एक्लिप्स बहुत ही अच्छा दिखता है पिन होल कैमरे से। आप इसको बनाएं और इसको देखें। बात का आपको ध्यान रखना है, आपको सन को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है। सन को हमेशा सन ग्लासेस के साथ देखिए, नहीं तो उसे बिना ग्लासेस के नेकेड आइज से कभी भी नहीं देखते हैं, उससे आपकी आइज़ ख़राब हो सकती है। देखिए आपकी बुक में भी लिखा है, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर आइज़। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल पिन होल कैमरा। नेचुरल पिन होल कैमरा कहाँ होता है? आप देखिए बहुत घना सा पेड़ हो, उसके नीचे आप बैठ जाइए, आप देखेंगे उसकी बहुत सारी लीव्स होती हैं, उन लीव्स के बीच में से पैचेस में से सनलाइट आ रही होती है और वहाँ से आप ध्यान से देखिए उन गैप्स के बीच में से, वो ज़रूर खुचर पुचर गैप होगा बिल्कुल, और जैसे आपने पिन होल कैमरे में होल बनाया था वैसे तो नहीं होगा, लेकिन मिलता जुलता होगा, बट इरेगुलर शेप होगी। बट आप देखना उसमें से सन की इमेज आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगी, पूरा गोल सन दिखाई देगा। एक्लिप्स भी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं उससे, लाइक पिन होल कैमरे के। अब हम सीखेंगे कि जो लाइट होती है वो कैसे ट्रैवल करती है। तो बच्चों, लाइट जो होती है वो हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक पाइप लिया, सामने एक कैंडल जला लीजिए एक टेबल पर या टॉर्च जला कर रख लीजिए। आप एक पाइप लीजिए और उस पाइप से देखिए, क्या आपको कैंडल दिखाई देती है? यस। क्यों? क्योंकि हम सीधा देख रहे हैं बिल्कुल, और हमारी लाइट इस पाइप के इस छोर से उस छोर तक हमारी आइज़ जो देख पा रही है, सामने से लाइट आ रही है तो हमें वो दिखाई दे रही है। अब उस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, क्या आपको वो कैंडल दिखेगी, वो टॉर्च दिखेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट कभी भी घूम फिर कर नहीं देखती। आप देखिए आपके कमरे में लाइट जल रही हो, दूसरे कमरे में जा रही है, क्या वो घूम कर चली गई? नहीं, जहाँ तक वो जा सकती है सीधी स्ट्रेट, वो सिर्फ वहीं तक जाएगी, अदरवाइज़ वो आगे नहीं दिखेगी आपको। अब नेक्स्ट आता है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। आपने देखा होगा आपके घर में भी मिरर होते हैं, शीशे जिसमें आप अपना फेस देखते हैं जाकर। तो आपको आपका फेस कैसे दिखाई देता है? क्योंकि वो क्या होती है, वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लाइट सिर्फ मिरर में ही नहीं बल्कि वाटर में भी रिफ्लेक्ट होती है। आपने कई बार देखा होगा पानी में भी हमें चीज़ों, बिल्डिंग वगैरह, उनकी परछाई दिखती है, उनकी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जो चीज़ हमें वापस दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने एक फ्रेंड को मिरर लेकर खड़ा करो। अब आपने एक टॉर्च लिया, अब उसकी में आगे ऐसे फिंगर्स रख लो ताकि वो बीम स्टाइल में निकले। अब वो टॉर्च उस मिरर पे पड़ेगी और फिर देखो वो लाइट आपको दूसरी तरफ जाती हुई दिखेगी, उसकी बीम एकदम से लाइट दूसरी तरफ स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो इसका क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे ही आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो। आप एक थर्माकोल शीट लो, उसमें एक साइड मिरर फिक्स करो, एक साइड एक कॉम फिक्स करो। अब आप उसमें लाइट डालो। जब लाइट, डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम के बीच में आपने क्या लगाया है? एक डार्क कलर का पेपर लगाया है। कीप दिस इन सनलाइट, उसे सनलाइट में रख दो या आप उसे टॉर्च से मारो, थ्रू कॉम में लाइट मारो। तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि वो लाइट कहाँ जा रही है? मिरर से पर, और मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो आपने इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या सीखे कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को अपने से पास नहीं होने देते हैं, मतलब उनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। जबकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ करते हैं लाइट को, क्या कि वो उसमें से पास हो सकते हैं और आप
यू कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और आप क्लियरली इसके आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें पार्शियली आप क्लियरली नहीं देख सकते बट पार्शियली थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। शैडोज़ क्या होते हैं, शैडोज़ हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट से ही बनते हैं। जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आ जाते हैं, यानी कि लाइट के बीच में आ जाते हैं, तो उसके पीछे क्या बनते हैं, शैडोज़ बनते हैं। शैडोज़ को बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, जिस पर शैडो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन। क्या कहते हैं, स्क्रीन। पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल से आप पिनहोल कैमरा बना सकते हैं और उससे आप सन को देख सकते हैं, कोई भी ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स को आप उससे देख सकते हैं। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कहाँ से ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और मिरर रिफ्लेक्शन हमें क्लियर इमेज देते हैं, मिरर हमें कैसी इमेज देता है, क्लियर, जैसी है एज इट इज़ आपको दिखाई देगी। ओके आपको और जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। ओके बाय।